नर्मदा तट के सिद्ध संत स्वामी पगलानंद महाराज। जबलपुर के गौरीघाट सिद्धघाट में दादा दरबार में संत श्री 1008 स्वामी पगलानंद महाराज के अमृत महोत्सव के अवसर पर विगत 4 दिन से चल रहे यज्ञ का समापन हुआ। गुरुवार को सुबह से दादाजी के 75वें जन्मोत्सव पर सैकड़ों संतों ने दरबार पहुंचकर दादाजी को आशीर्वाद दिया। तुलादान के साथ दादाजी के कृतित्व, व्यक्तित्व एवं चमत्कारिक स्मृतियों को संकलित कर भक्तों के द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन हुआ। दिन भर हजारों श्रद्धालु दादाजी का दर्शन करने पहुंचे, उनका आशीर्वाद एवं भोजन प्रसाद लिया। पूरा सिद्ध घाट दादा धूनी वाले की जय, स्वामी पगलानंद महाराज के जयकारों से गूंजता रहा। आकाशवाणी कलाकार एवं प्रसिद्ध देवी गीत गायिका शहनाज अख्तर की भजन संध्या का कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। परम पूज्य स्वामी सुबोधनानंद महाराज, स्वामी चैतन्यानंद महाराज, दंडी स्वामी प्यारेनंद महाराज, पूज्य काली महाराज एवं अन्य संत दादा दरबार पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में कलचुरी समाज के महिला, युवा एवं बुजुर्ग भी दादा दरबार पहुंचे। उन्होंने दादाजी को भगवान सहस्त्रबाहु की प्रतिमा भेंट की। साईंखेड़ा में जब वो बालक रूप में थे, बहुत कम उम्र में थे, ऐसे कई चमत्कार किए। वहां पर दादाजी ने जो उनका नाम रखा गया है पगलानंद जी महाराज, इसके पीछे भी कुछ कारण है। दादाजी कुछ ऐसे कृत्य कर रहे थे जो सामान्य से हटके थे। कभी दादाजी वस्त्र उतार के धूनी में जाएं, बैठ जाएं। लोग ये बड़ी बड़ी मान्यताएं थी कि धूनी में कोई रात में नहीं रह सकता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी। उन सब मान्यताओं को दादाजी ने समाप्त किया है। एक बार वहां जो है नदी के किनारे एक महाराज जी थे, थड़ेश्वर महाराज जी, वो वर्षों तक एक पैर से खड़े होकर वो तपस्या करते रहे। दादाजी तत्काल सोनेदहाड़ नदी में दादाजी कूद गए। करीब 1.5 से 2 घंटे तक उनके साथ बच्चे थे और दादाजी नदी के अंदर। वो बच्चे घबरा गए, वो चले गए कि क्या हो गया, ऐसे ऐसी घटना घट गई। अभी कल बैठे हुए थे, उनको सांप ने काटा। इतनी स्थिति हो गई, बिगड़ गई। दादाजी के पास आए। दादाजी ने उनको कुछ ऐसा दवानुमा तुलसी का पत्र जो लिया, मींज के दे दिया। उनकी सब ऐसी उल्टी हुई, पूरी जहर बाहर निकल गया। वो व्यक्ति अभी बुजुर्ग हो गए। तो ऐसी क्योंकि लीलाएं अनंत हैं, बखान किया नहीं जा सकता। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि हम जो स्वामी पगलानंद जी महाराज हैं, ये कोई सामान्य संत नहीं है। ये धूनी वाले दादाजी की अहेतु की कृपा प्राप्त, वो धूनी देकर हम लोगों को, भक्तों की समस्याओं को एक क्षण में, परेशान हम लोग आते हैं, हम लोग मतलब जो भी वक्त आपकी आज की उपस्थिति से आप समझ गए होंगे कि दादाजी की कहीं ना कहीं उन पर कृपा है, तब नहीं तो कोई नहीं आता है ऐसा। तो ऐसा मैं संक्षेप में ये कहूं कि पूज्य स्वामी पगलानंद जी महाराज एक पारस हैं और जो उनके पास आता है, जो भी समस्याओं को लेके आता है, वे उनकी समस्याओं को क्षण भर में दूर कर देते हैं। सर नाम बताइए। संतोष कुमार दुबे, दादा भक्त। आपको यह सूचित करते हुए बड़ा अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जबलपुर में सिद्धघाट में सम्मानीय पूज्य संत स्वामी पगलानंद जी महाराज जी विराजमान हैं। उनका आश्रम है दादा दरबार। पूज्य दादाजी का प्राकट्य के 75 वर्ष पूर्ण होने पर दादा भक्तों के द्वारा दादाजी के जन्मोत्सव को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत 5 दिवसीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन भी किया गया और इसी अवसर पर जबलपुर ही नहीं, जबलपुर के बाहर के प्रसिद्ध साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया। उसमें साधु संतों की उपस्थिति में, जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, शहर के बाहर के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में, दादाजी के जबलपुर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो शिष्य हैं उनकी उपस्थिति में दादाजी का सम्मान कार्यक्रम रखा गया। संतों की उपस्थिति में दादाजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर एक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। नर्मदा तट के संत स्वामी पगलानंद जी महाराज। उस राजेश जायसवाल जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। एक जो पुस्तक का प्रकाशन भक्तों के द्वारा किया गया है, उस पुस्तिका में ये बात मैं बताना चाहता हूं, पूज्य स्वामी पगलानंद जी महाराज जो हैं जन्म से
यानी बहुत कम उम्र से ही ऐसे विलक्षण कार्य करते चले आए हैं, क्योंकि दादाजी का जो जन्म स्थान है साईंखेड़ा है, और साईंखेड़ा धूनी वाले दादाजी की जो है लीला नगरी थी, और लीला नगरी में जन्म होने के कारण दादाजी में वे सब गुण विद्यमान हैं जो धूनी वाले दादाओं में विद्यमान थे। अब चूंकि